हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वॉचिंग वेलोसिटी लर्निंग। आज हम अपना नया वीडियो 10th क्लास के लिए लेकर आए हैं। हम जो अपना एक सीरीज़ आपके कंपाउंड्स का स्टार्ट किया हुआ है, उसी सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपको। इससे पहले हम आपको कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, ये तीनों हम आपको कंपाउंड ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और आज जो हम करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके, जिसको कि हम क्या होते हैं, इसका अदर नेम वाइट सीमेंट भी होता है। जिस तरीके से आप लोगों ने मोस्टली आप ये कहोगे मैडम हमने तो ब्लैक सीमेंट ही देखा है, सीमेंट को ब्लैक ही तरह से जानते हैं, बट हम आपको बता रहे हैं कि ये होता है वाइट सीमेंट, ठीक है। जिस तरीके से ब्लैक होता है बस ये कलर में क्या होता है, वाइट होता है, बस इसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, राइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम POP भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड पॉप, यानी POP, ठीक है। अब चलते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के केमिकल फार्मूले की तरफ। कैसा होता है इसका केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला इसका होता है CaSO4 × ½ H2O, राइट। यानी आपका CaSO4 और हाफ यानी वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो आपको थोड़ा सा अगर कुछ रिमाइंड हो रहा होगा, जहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, हम उनको हाइड्रेटेड की फॉर्म में लिखते हैं। तो डेट्स वाई अब इसका नेम आपको लर्न करना बहुत सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 इज कॉल्ड द कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो डेफिनेटली आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रेटेड तो आ जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, हाफ मॉलिक्यूल के लिए आ जाएगा हेमी, ठीक है। तो इसका अगर केमिकल नेम आप देखो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट 1/2 मॉलिक्यूल के लिए हेमी और H2O हाइड्रेट। कैल्शियम केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ओके, ये हुआ ये। अब थोड़ा सा अगर इसके बारे में जाने की होता क्या है, देखो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नॉर्मली अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इसके डिस्कस करें तो ये एक कलर का क्या होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है आपका। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर, वाइट सीमेंट। और देखो इसकी सबसे बड़ी जो रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसकी वजह से ये एंटायरली क्या होता है, यूज़ होता है, से एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है कैसी, ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। यानी जब इसमें हम क्या कर देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर को मिक्स कर देते हैं, तो सम टाइम के बाद ये क्या हो जाता है, एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सॉलिड हो जाता है वाटर इसमें मिक्स करने के बाद में। तो ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ये इसकी रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़ थी। अब डिस्कस करते हैं आपसे प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप कैसे बना सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्ज़ाम्स के व्यू से अगर हम देखें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। तो प्रिपरेशन मेथड चलते हैं। यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड इसका क्या होता है कि यहाँ पर हम इसको जो बनाते हैं जिप्सम के थ्रू बनाते हैं। जिप्सम से हम अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करते हैं। जैसे देखो कि जब हम जिप्सम को हीट करते हैं एक सर्टेन एक फिक्स टेम्परेचर पर, ठीक है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल लीजिएगा या 373 केल्विन। यहाँ पर ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी आपकी रिएक्शन हो रही होगी, यानी आप जिप्सम को जब हीट कर रहे होंगे, तो उसके लिए ये टेम्परेचर होना ज़रूरी है। आप इससे कम पे भी नहीं कर सकते हैं और इससे ज़्यादा पर भी नहीं कर सकते हैं। सो राइट डाउन इक्वेशन हियर। क्या कहा, जिप्सम को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, लिखिए, ये हो जाएगा आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। देखो इसका भी सिंपल नाम, एक तो जिप्सम हो गया जैसे उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस था, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ में इसका नाम आपको क्या बताया था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, राइट। इसको क्या करना है, हीट करना है आपको। और कितने टेम्परेचर पर हीट करना है ये इंपॉर्टेंट है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस लिख लीजिए या आप 373 केल्विन, एक ही बात है। दोनों में से आप एक भी लिख सकते हो, तो आप 100 डिग्री सेल्सियस लिख दो या फिर आप वहाँ पर 373 केल्विन लिख दो। दोनों लिखना ज़रूरी नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको क्या किया है,
बताया है ये इस तरीके से कि आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, दोनों की बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपको इस टेम्परेचर तक इसको हीट करेंगे देन आपका फॉर्म होगा यहाँ पर CaSO4 इंटू हाफ H2O, और यहाँ पर आपका 3/2 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, 3/2 वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर फॉर्म हुआ दैट इज कॉल्ड योर प्लास्टर ऑफ, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसको, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी आप लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बताई है आपको कि टेम्परेचर जो इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको जो हीट करेंगे वो केवल 373 केल्विन तक ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब 1% अगर हम इससे ज़्यादा हीट कर देते हैं तो देखो क्या होता है फिर यहाँ पर कि आपने इसको मोर देन टेम्परेचर से कर दिया इसको CaSO4 इंटू 2H2O, और यहाँ पर आपने इसको कर दिया मोर देन 373 केल्विन से ज़्यादा कर दिया। तो यहाँ पर आपके जितना जो ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल बचा था ये भी क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा आपका, और जितने वाटर मॉलिक्यूल्स लिए थे ये सारे के सारे आपके अलग हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आपका खाली क्या बचेगा, CaSO4, जिसके अंदर किसी भी तरीके की ना कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, यानी आपके लिए वो कोई यूज़फुल है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस CaSO4 की बात करें तो ये आपका कैसा है, ड्राई CaSO4 है, राइट। ड्राई CaSO4 एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, और इसको एक नाम और होता है इसका, डेड बर्न सीमेंट। ठीक है, डेड बर्न सीमेंट भी आप इसको बोल सकते हो, यानी जिसका कोई भी यूज़ नहीं है आपके लिए, कोई भी यूज़फुल, ये जो यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट हुआ ये आपके लिए यूज़फुल नहीं है, राइट। तो डेड बर्न आपका क्या हो गया, सीमेंट हो गया। तो यानी अगर ज़्यादा आप क्या करते हो, इसको इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर तक इसको हीट करते हो तो इसके अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल आपके प्रेजेंट थे वो सब क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे या इवापोरेट हो जाएंगे, और खाली आपके पास क्या बच जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बच जाएगा, राइट। अब एक तरीके से देखो इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आपकी, कि ये जो हमारी रिएक्शन है एक तरीके से रिवर्सेबल रिएक्शन है, यानी आप जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करो, फिर से आप क्या बना सकते हो, जिप्सम बना सकते हो। जैसे इसकी इक्वेशन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर आपने ले लिया CaSO4 लिया आपने, यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लो इंटू हाफ H2O, राइट। इसके अंदर क्या करेंगे, आपका 3/2 H2O क्या करोगे, मिक्स कर दोगे, ऐड कर दोगे, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका जिप्सम, CaSO4 इंटू 2H2O बन गया आपका जिप्सम। तो ये एक तरीके से हमारी रिवर्सेबल रिएक्शन होती है। आई कैन यहाँ पर एक तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ, ये 2 एरो बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, एक एरो ये और आपका एक एरो ये। तो यानी ये रिवर्सेबल रिएक्शन भी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। आप जब जिप्सम को हीट करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होगा, और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिक्स करोगे तो वहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली दोनों चीज़ें क्या है कि जब आप जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर 373 केल्विन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बना रहे हो तो वहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल जो होने चाहिए वो, यानी टोटल मिला के जो वाटर मॉलिक्यूल है आप उसको 3 यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। अगर हम कहें कि मैडम क्या ये वाली इक्वेशन रिवर्सिबल है, जब आपने मोर देन यानी जब आपका क्या बना, कैल्शियम सल्फेट बना, तो कैल्शियम सल्फेट में क्या हम वाटर को फिर से ऐड करके जिप्सम बना सकते हैं, नहीं, वो आपकी रिवर्सेबल रिएक्शन नहीं है। अगर एक बार आपका कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा तो उसके बाद आप वापस जिप्सम को नहीं बना सकते हो, ठीक है। केवल आपकी फर्स्ट और सेकंड, थर्ड वन जो रिएक्शन है यानी आप ये रिवर्सेबल है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बना सकते हो, ठीक है। तो जिप्सम हमने बताया कि जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है आप उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करोगे या वाटर को ऐड करोगे फिक्स क्वांटिटी में,
तो वो आफ्टर सम टाइम एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, हार्ड हो जाता है ये। तो इसी चीज़ के लिए यही इसकी क्या है, एक रिमार्केबल नेचर होती है, जिसके बेस पे देखो हम इसके यूजेस बताते हैं कि इसके यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो इट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर जॉइनिंग द फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन, यानी जब फ्रैक्चर हो जाता है कहीं पर भी तो वहाँ पर क्या किया जाता है, उस एरिए पर आपका, आपने सुना होगा बहुत कॉमन सा नाम है प्लास्टर, यूज़ करते हैं कि डॉक्टर के यहाँ बोन में फ्रैक्चर हुआ तो डॉक्टर ने प्लास्टर किया है, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस लेते हैं वो और उसको वाटर में मिक्स करते हैं। वाटर में मिक्स करके जहाँ पर भी आपका फ्रैक्चर एरिया होता है वहाँ पर उसको अप्लाई किया जाता है। अप्लाई इन द सेंस डायरेक्ट हैंड पे नहीं करेंगे, बैंडेज होती हैं, बैंडेज के ऊपर अप्लाई करते चले जाते हैं और वो वहाँ पर क्या हो जाता है, हुआ थोड़े टाइम के बाद पूरा कवर्ड कर दिया जो भी फ्रैक्चर एरिया है आपका। फिर थोड़े टाइम के बाद में क्या किया, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिक्स कर दिया, तो आपको नेचर पता है कि जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप वाटर को मिक्स करते हो तो वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो विद इन हाफ एन आवर वो क्या हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो आपकी बोन होती है उसकी जो पोजीशन होती है उसको फिक्स रखने में आपका जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है यहाँ पर यूज़ होता है, क्योंकि वो हार्ड मास में वाटर के साथ मिक्स करने से क्या हुआ, हार्ड मास में कन्वर्ट हो गया। तो इट मीन्स डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं मेडिसिन एज ए आपकी जो भी आपकी फ्रैक्चर्स होते हैं उनको उनकी बोन को सही पोजिशन पर मेनटेन करने के लिए। सेकेंड वन आया मेकिंग टॉयज़, डेकोरेटिव मटेरियल्स में यूज़ होते हैं, स्टैचूज़ वगैरह में यूज़ होते हैं। जैसे भी आप ये देखते हो कि गणपति फेस्टिवल होता है, गणेश जी के स्टैचूज़ बनते हैं, नव दुर्गा जब होती है तो उसमें दुर्गा के स्टैचूज़ बनते हैं, और भी बहुत सारे स्टैचूज़ होते हैं जो फॉर्म होते हैं, वो किससे होता है, सब आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही फॉर्म होते हैं। डेकोरेटिव मटेरियल बनाया जाता है। आपकी इवन रूफ होती है जिसको कि हम फॉल सीलिंग भी बोलते हैं। फॉल सीलिंग यानी एक मतलब होता है कि फॉल सीलिंग का मतलब एक, अगर इस तरीके से बात करें कि जैसे एक फॉल्स, ट्रू फॉल्स वाला जो फॉल्स होता है जिसको हम आपको कहते हैं कि मतलब वो ओरिजिनल नहीं है, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सिंपली हमारी रूफ़ होती है उसके रूफ़ के ऊपर हम डिज़ाइनिंग बनाते हैं। वही वेट प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लिया, मतलब मिक्सर ले लिया प्लास्टर ऑफ पेरिस का वाटर के साथ में, फिर उनके फ्रेम्स आते हैं, उन जिस भी उस फ्रेम्स में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस डालेंगे, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है, और फिर उसके बाद वो उन्हीं फ्रेम्स की क्या कर लेता है, शेप ले लेता है, और आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, और वो आपके पास में शेप जो होती है एक हार्ड फॉर्म में प्रिपेयर्ड हो जाती है। तो इसी तरीके से रूफ वगैरह जो होती है उस पर आप देखते हो पीओपी बोलते हैं कि पीओपी करा रहे हैं, तो डिफरेंट और एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन आपकी जो रूफ होती है या सीलिंग होती है यू कैन गिव बाय प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। एंड लास्ट वन कि आप इसको यूज़ करते हो, आपकी जो केमिस्ट्री लैब होती है लेबोरेटरीज़ में, आप इसको क्या करते हो, यूज़ करते हो। कहाँ पर, हमारे ऐसे अपरेटस होते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमारे अपरेटस होते हैं जहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है कि कहीं पर भी बिल्कुल एयर टाइट चाहिए होता है, यानी एयर कहीं से पास ही ना हो उस अपरेटस के अंदर। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उन अपरेटस में इसको सील करने का काम करते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ठीक है। जहाँ पर भी मतलब एयर गैप्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, वहाँ पर इसकी सील कर देते हैं, इसकी एक लेयर उसके ऊपर क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। और यू नो वेरी वेल कि आफ्टर सम टाइम वो हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाएगा तो वहाँ पे जो एयर गैप्स थे वो आपके क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं। तो ये इसके यूजेस थे, सब इम्पॉर्टेंट यूजेस थे जिसका हमने आपको बताया है। तो बहुत ही अच्छा आपका क्या था, एक तरीके ये क्या था, आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी था, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था। सो यहाँ पर होपफुली क्लियर हुआ होंगे, आपके कुछ भी डाउट्स होंगे तो इसको लेकर ओके। अब अपना नया वीडियो लेकर फिर से हम आपके लिए आएंगे, तब तक के लिए वॉचिंग माय चैनल एंड थैंक यू।